संजय मंजरेकर ने एक बार फिर हेटफुल रिमार्क्स दिए अबाउट विराट कोहली और कह दिया है कि भाई जो विराट कोहली ने 129 या 128 के स्ट्राइक रेट से 76 रन की इनिंग्स खेली, वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं थी। वो तो बॉलर्स ने जो है वो इंडिया को बचा लिया है। तो यार ये जो बात है, अगर आपसे मैं बात करूं और उनको एक प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल भी हजम नहीं हो रहा है विराट कोहली का, कि उन्होंने कहा कि विराट कोहली का प्लेयर ऑफ द फाइनल वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, उनको देना नहीं बनता था। तो वही बात है कि संजय मंजरेकर को जो प्रॉब्लम है विराट कोहली से, एक बार फिर उन्होंने इस बात को उसी तरफ इशारा कर दिया। कभी भी इन्होंने विराट कोहली की ग्रेटनेस को एक्सेप्ट नहीं किया है कि यार वो प्लेयर बहुत बेहतरीन है। अब इसमें मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ क्यों विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच दिया गया। सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। अगर आप देखें तो इंडिया 30 पे 30 रन जब चाहिए तो लग नहीं रहा था कि इंडिया यहाँ से जीतेगा। वही संजय मंजरेकर ने कहा कि 90% प्रोबेबिलिटी साउथ अफ्रीका की थी एक टाइम पे, तो वो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन फिर जिस तरीके से इंडियन बॉलर्स ने कमबैक कराया इंडिया का, सबने देखा। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह ने जिस तरीके की बॉलिंग की, तो यार जब तीनों की अगर आप कॉम्बिनेशन देखेंगे ना, तो तीनों का कंट्रीब्यूशन है इंडिया की जीत में। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह ने जिस तरह मैच बनाया, तो इसमें आप मुझे बताएं किस तरह आप किसी एक प्लेयर को मैन ऑफ द मैच दे सकते हो। तो इस वजह से विराट कोहली ज़्यादा उभरते हुए आप कह सकते हैं कंटेंडर बन गए प्लेयर ऑफ द मैच के, क्योंकि अगर आप देखें तो 6 ओवर के अंदर अंदर इंडिया के 4 ओवर में 3 आउट हो चुके थे। सूर्या कुमार, ऋषभ पंत और रोहित शर्मा और सूर्या कुमार जिस तरीके से पूरे T20 वर्ल्ड कप में इन दोनों ने बैटिंग की है, इन दोनों का डगआउट में चले जाना 6 ओवर के अंदर अंदर, और फिर अक्षर पटेल को जिस तरीके से भेजा गया और फिर जो पार्टनरशिप लगी, तो उस वजह से अगर आप देखें तो पूरी इनिंग को जो लेके चला वो विराट कोहली लेके चला। इस वजह से वो मैन ऑफ द मैच भी ठहरे। और आप एक आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं कि यार विराट कोहली ने चार्ज करने में बहुत देर कर दी। मतलब 17वें 18वें ओवर में जाके कगिसो रबाडा के ओवर में जब चार्ज करना स्टार्ट किया विराट कोहली ने, तो वहां से फिर उनकी रैपिड पेस पे 10 बॉल पे अगले 26 रन आते हैं। तो वो जो है वो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत लेट हो गए थे विराट कोहली। मुझे लगता है कि 15 ओवर पे आपको वहां चार्ज लेना चाहिए था। हार्दिक पांड्या क्योंकि नीचे आना बाकी थे, वही तस्करा संजय मंजरेकर कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को सिर्फ 2 बॉल्स मिली विराट कोहली की स्लो इनिंग की वजह से। यार मेरे हिसाब से स्लो इनिंग नहीं कहेंगे जब पावर प्ले फाइनल में टॉस जीत के आप बैटिंग कर रहे हो और आपके 3 खिलाड़ी पावर प्ले के अंदर आउट हो जाएं, और अगर वहां विराट कोहली भी आउट हो जाते, तो भाई सिर्फ हार्दिक पांड्या पे आप इतनी बड़ी बात कह रहे हो कि विराट कोहली जो है प्लेयर ऑफ द मैच नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपके पास नीचे बैटिंग नहीं थी भाई। शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा की पूरे टूर्नामेंट में आपसे बात कर चुका हूँ, उनकी परफॉर्मेंस जाके देख लें, बिल्कुल भी डिजर्व करते नहीं थे, लेकिन उनको खिलाया गया, इंडिया जीता, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। लेकिन जिस तरह संजय मंजरेकर को इंडिया की जीत की खुशी मनानी चाहिए, लेकिन इंडिया की जीत लग रहा है संजय मंजरेकर से हजम नहीं हो रही है, और वो आज भी विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच देने पे बड़े नालाय हैं आईसीसी से, और नाराज हैं कि यार विराट कोहली का प्लेयर ऑफ द मैच बनता नहीं था। मैंने आपको अपनी लॉजिक दे दी कि भाई 3 बॉलर्स ने जब इक्वली कंट्रीब्यूट किया इंडिया की जीत में, तो आपको एक ही प्लेयर ऑफ द मैच आप दे सकते हो। तो उसकी वजह से आप देखा कि विराट कोहली ही फिर एक इंडिविजुअल ठहरे बैटिंग में, जिन्होंने अच्छी नॉक खेल के इंडिया का रिस्पेक्टेबल टोटल, एक अच्छा टोटल कहूँगा। वो तो संजय मंजरेकर तो कह रहा है भाई कि ये टोटल बिल्कुल कम टोटल बनाया है इंडिया ने। मेरे हिसाब से इंडिया की बॉलिंग देखते हुए टोटल इंडिया ने बहुत अच्छा लगा दिया था, लेकिन हेनरिच क्लासन की आउटस्टैंडिंग बैटिंग ने थोड़ा ओवर शेडो कर दिया है विराट कोहली के, आप इनिंग को कह सकते हैं। लेकिन डिजर्विंग तो था भाई, प्लेयर ऑफ द मैच बिल्कुल सही दिया। क्योंकि इसके अलावा कोई और आप मुझे नाम बता दो जिसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो इस मैच में। अगर आप बात करें अक्षर पटेल की, बहुत अच्छी नॉक खेली उन्होंने। मैं कहूँगा एक टाइम पे लग रहा था कि विराट कोहली से अच्छी नॉक खेल सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से बॉलिंग में 4 ओवर में 49 रन देके 12.5 की इकोनॉमी से जिस तरह अक्षर पटेल ने रन दिए, तो इस वजह से उनका मैन ऑफ द मैच हो नहीं पाया। तो ये विराट कोहली को बिल्कुल सही मैन ऑफ द मैच दिया गया, और हजम करनी चाहिए भाई संजय मंजरेकर को, विराट कोहली की ग्रेटनेस को भी हजम करना चाहिए। क्योंकि हमें भी पता है ना संजय मंजरेकर कितने बड़े बैट्समैन थे, ये बात सबको पता है। जिसने पुरानी क्रिकेट भी फॉलो की हुई है अगर 90s की, तो संजय मंजरेकर की आप जाके अगर आप थोड़े से स्टैट्स ही देख लें या उनकी बैटिंग करने का अंदाज भी देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि संजय मंजरेकर भी किस किस्म के बैट्समैन थे। तो इतनी इतनी बुरी बात नहीं करनी चाहिए, ग्रेटनेस को हजम करना चाहिए यार। आपके अगर आपको एक प्लेयर अच्छा लगता है और एक प्लेयर को आपको इतना अच्छा नहीं लगता, तो आपको क्रिकेट पे थोड़ी बैलेंस बात करनी चाहिए। लेकिन
संजय मंजरेकर की इंडिया की जीत के बाद भी उनका निशाना जो है वो विराट कोहली ठहरे हैं। अब देखना है कि संजय मंजरेकर आगे और क्या बातें करते हैं विराट कोहली के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कॉलम्स भी लिख चुके हैं, ट्विटर पे भी काफ़ी निशाना बनाते हैं विराट कोहली को। आगे कोई बात करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर जवाब देंगे, अगर क्रिकेट पे गलत बात करेंगे तो जवाब ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक दीजिए इजाज़त और देखते रहिए द क्रिकेट डगआउट। अल्लाह हाफिज़।